वेलकम टू द एचपी शर्मा क्लासेस। आज जो हम कर रहे हैं वो सीएस क्रैकर की बुक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 138 तक पहले कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 पे। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन ए बी प्लस सी इफ वी हैव टू यूज ओनली टू इनपुट नॉर गेट। बेसिकली आपसे कहा गया है कि ये आपके पास एक फंक्शन है ए बी प्लस सी और आपको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट नॉर गेट। तो आपसे पूछा गया है मिनिमम कितने गेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे होगा। आपको सिर्फ नॉर गेट यूज करना है। ये क्वेश्चन नॉर गेट जो होता है हमारा यूनिवर्सल गेट होता है और यूनिवर्सल गेट के अंदर हमारे पास एक और आता है नॉर के साथ नेट और आपको इम्प्लीमेंट करना है ए बी प्लस सी। तो देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ से एक इनपुट लिया, यहाँ से ये सी लिया, नॉर गेट लगाया और आपको आउटपुट मिल गया। इसी सी को हम एक दूसरे इनपुट बी के साथ जोड़ेंगे और इसके साथ भी हमने नॉर गेट लगा दिया। अगर आप यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो ये a प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा, इस तरफ होगा हमारा b प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये इन दोनों के जो आउटपुट है इसको दोबारा एक नॉर गेट से अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का और हुआ, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसे अगर हम डी मॉर्गन लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। सो नाउ इट विल बिकम a प्लस सी इंटू बी प्लस सी। इसका सिंपल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी इंटू सी एंड सी इंटू सी इज सी। आप इनमें से सी कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा ये ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1 इंटू में सी। और गेट में अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारा आउटपुट मिल गया ए बी प्लस सी। तो ए बी प्लस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने नॉर गेट चाहिए? सिर्फ 3 नॉर गेट से हम काम कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 140। इसमें हमसे ये पूछा गया है द मिन टर्म्स एक्सप्रेशन ऑफ पी क्यू आर। ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मिन टर्म्स क्या होगा? आपको देखोगे ये 3 वेरिएबल में यूज किया गया है। एक वेरिएबल है p, एक वेरिएबल है q एंड एक वेरिएबल है r। तो 3 वेरिएबल के लिए हम पहले k मैप बनाएंगे, वो कुछ इस तरीके का होगा। हमारे पास ये तीनों इनपुट हो गए। एक हो गया हमारा p, एक हो गया q और एक हो गया r। यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट p, this is our QR, Q complement R complement, this is Q complement R, QR and QR complement। वैल्यूज रखेंगे। पहला वैल्यूज है हमारा PQ, दैट मीन्स P की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए और Q की वैल्यू भी पॉजिटिव। Q की पॉजिटिव इन दोनों में और P की 1 इधर। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा QR कॉम्प्लीमेंट। Q R कॉम्प्लीमेंट, इस सेक्शन में P मेंशन नहीं है तो इसके दोनों केस के लिए लेना है। तो यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट इज P R कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स P की वैल्यू तो 1 होनी है और R कॉम्प्लीमेंट हमारा इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों का अगर आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ये आ जाएगा हमारा P R कॉम्प्लीमेंट एंड ये R कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से ये कौन सा होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा M0 होता है, ये हमारा M1 होता है, दिस इज आवर M2, M3, M4, M5 एंड M6 एंड M7। तो आपको उस जगह की वैल्यू बतानी है जहां पर 1 है। तो 1 कहाँ कहाँ पर है हमारे पास? M2 पे है, M4 पर है, M6 पर है एंड M7 पर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Now move to the next question which is question number 141. The simplified SOP of the Boolean expression। आपके पास एक Boolean expression है और इसका आपको simplified version पूछा गया है कि क्या होने वाला है। देखते हैं क्या होगा इसका।
इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, ये देखिए ये रहा पूरा एक्सप्रेशन। हम पहले यहाँ पर ये इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो p के p से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास p बचेगा। जब p के मल्टीप्लाई q कॉम्प्लीमेंट से होगा तो ये p q कॉम्प्लीमेंट होगा। p की मल्टीप्लाई r से करेंगे तो हमारे पास ये p r हो गया। नेक्स्ट है q कॉम्प्लीमेंट, जब q कॉम्प्लीमेंट का p से होगा तो ये p q कॉम्प्लीमेंट हो गया। q का जब q से कॉम्प्लीमेंट से ही होगा तो ये q कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। q कॉम्प्लीमेंट का जब r से होगा तो q कॉम्प्लीमेंट r हो गया। फिर r कॉम्प्लीमेंट का जब p से होगा तो ये pr कॉम्प्लीमेंट, r कॉम्प्लीमेंट का q कॉम्प्लीमेंट से होगा तो ये कुछ एज इट इज रहेगा, और r कॉम्प्लीमेंट का r से होगा तो वो 0 हो जाएगा। और इन सब के साथ ब्रैकेट में भी हमारे पास p प्लस q प्लस r कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन जो आया है वो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके आया है, ये इतना सा। अब आप देखेंगे कि इन सब के अंदर यहां से लेके इसमें प्लस इसमें इतने के अंदर से हमारा p वर्ड कॉमन है। जब हमने p वर्ड कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके से बचेगा 1 प्लस q कॉम्प्लीमेंट प्लस r प्लस q कॉम्प्लीमेंट प्लस r कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब आपके पास ये टर्म और ये टर्म बचा है। इन तीनों टर्म में से आप क्यू आर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा 1 प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, और साथ में ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये चीजें हैं ही। तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि और के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 है तो उसकी वैल्यू 1। सेम हम इसके साथ करेंगे, एक भी इनपुट 1 है तो उस पूरे की वैल्यू 1। तो हमारे पास क्या बच गया p प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट ये है, और इस पूरे की मल्टीप्लाई हमारे पास किससे होने वाली है p प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट से। बेसिक मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हम, जब p के p से करेंगे तो p के q से करेंगे pq, p के r कॉम्प्लीमेंट से करेंगे pr कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट को p से करेंगे तो pq कॉम्प्लीमेंट, जब q कॉम्प्लीमेंट के q से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और q कॉम्प्लीमेंट की जब r से करेंगे तो ये q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ इन चारों में अगर हमने p कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस q प्लस r कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट, और साथ में हमारे पास है q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। और गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो इस पूरे की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या बचा p प्लस q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। आप ऑप्शन में देख लीजिए किस में मैच करता है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, p प्लस q कॉम्प्लीमेंट r कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या किया बेसिक मल्टीप्लाई किया और बेसिक रूल्स लगाए, जैसे हमने इसमें एक रूल ये यूज हुआ है a प्लस a इज a इंटू a कॉम्प्लीमेंट इज 0, साथ के साथ ये हुआ 1 प्लस a इज 1। ये सारे बेसिक रूल्स यूज है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 142। 142 में ये पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ द के मैप एज्यूमिंग x डिनोट टू द डू नॉट केयर कंडीशन। आपसे कहा गया है कि ये जो x है वो डू नॉट केयर कंडीशन है, तो मिनिमल फॉर्म क्या होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करके आपको रिजल्ट बताना है। तो 1 1 की ग्रुपिंग होनी है, तो ये देखेंगे एक वेरिएबल 2 3 और 4, ये ग्रुपिंग हो गई। मैक्सिमम ग्रुपिंग की तरफ हमें लेना है। अब हम कॉमन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ देखेंगे तो ये 0 कॉमन है विच इज डी बार। वर्टिकल में देखेंगे तो यहाँ 0 0 1 0 दैट मीन्स अगेन 0 विच इज बी बार प्लस। अभी हमारे पास ये 1 बचा हुआ है, हम चाहे तो दो वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, बट एज वी नो कि हमें हमेशा अप्रोच करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग के लिए। तो इसका हम ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, दो वेरिएबल ये रहा और दो वेरिएबल ये रहा, सो दैट 4 वेरिएबल का ग्रुप बन गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में देखेंगे ये 0 कॉमन है विच इज सी बार, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 0 0 1 0 विच इज बी बार हमने कॉमन ले लिया। अब आपने सिंपली ऑप्शन ट्राई करना है कौन सा ऑप्शन है, तो आप ये देखेंगे बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार, ऑर्डर बस अलग है, बाकी यही मतलब है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार। बार ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 143। 143 में हमसे एक ट्रूथ टेबल गिवन है और आपसे कहा गया है कि इस ट्रूथ टेबल का फंक्शंस क्या होने वाला है।
तो ट्रुथ टेबल में हमें पता है जो इसका बुलियन फंक्शन बनाएंगे हम वहां पर देखेंगे जहां पर हमारा आउटपुट 1 होने वाला है। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 1, ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये कंसीडर करना है जहां पर 1 है, तो इन दो वैल्यू पे 1 है। ये 1 कब है? जब x की वैल्यू तो 1 है एंड y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x y कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पर 1 कब है? जब x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तब जाके हमारा ये फंक्शन बन रहा है विच इज f ऑफ एक्स वाई। इसको बेसिक सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे विच इज y कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इज 1, ये हमारा 1 होता है। 1 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज x, तो इस f ऑफ एक्स वाई का आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा x। तो बेसिकली ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है पूरा फंक्शन, कि अगर x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, x की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा A। Now move to the next question, which is question number 144, in which they are asking which one of the following expression does not represent exclusive NOR of x and y। बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है x और y, और आपसे कहा गया है कि इसमें से x नॉर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नॉट पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव नॉर होता क्या है। पहले एक्सक्लूसिव नॉर ये होता है, ये हमारा एक्सॉर गेट है, और इस एक्सॉर गेट के अंदर जब हम नॉट लगा देते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्स नॉर। एक्स नॉर, और एक्स नॉर इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव नॉर। इसके अंदर आउटपुट क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल है x और y, तो इसका आउटपुट जो अगर मैंने f माना तो ये कुछ ऐसा होता है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल इसका बुलियन फंक्शन डायरेक्ट गिवन है। बट हम ये करके देखते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है या गलत, क्योंकि आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन बी में है एक्स एक्सॉर वाई कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हम एक्सॉर की फंक्शनैलिटी देखते हैं। एक्सॉर में अगर आपके पास दो इनपुट है, मान लेते हैं एक एक्स और एक वाई, और एक एक्सॉर गिवन है। एक्सॉर का जो ये एक्सॉर है, एक्सॉर का जो आउटपुट होता है वो ऐसा होता है कुछ, पहला वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरा वेरिएबल एज इट इज, ये होता है। तो अब हम इसका एक्सॉर करते हैं। इसका अगर एक्सॉर किया हमने तो पहला वेरिएबल एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, जब हम y का कॉम्प्लीमेंट पहले से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये y हो जाएगा, प्लस पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट दूसरा वेरिएबल एज इट इज। देखेंगे ये बिल्कुल फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखेंगे विच इज एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर y। अब इसका हम करेंगे तो पहला वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का कॉम्प्लीमेंट। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, और दूसरा वेरिएबल एज इट इज, तो ये भी बिल्कुल फर्स्ट से ही मैच है। तो इससे ये पता चल गया कि एक्स नॉर जो होने वाला है, एक्सक्लूसिव नॉर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारा सही है। दैट मीन्स हमारा जो गलत होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। देखते हैं क्या है वो। ऑप्शन नंबर डी इज एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर वाई कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो जो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन था एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर वाई कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये क्या देता है रिजल्ट। तो ये हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो पहले का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा इनटू दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट विच इज दिस। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव नहीं नॉर ना हो कि ये सिर्फ हमारा एक्सॉर हो रहा है, जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स नॉर विच इज एक्सक्लूसिव नॉर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाने वाला है, क्योंकि ये एक्सॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि एक्स नॉर को, ये एक्सॉर है। Now move to the next question, which is question number 145, in which they are asking, consider the following Boolean expression f p q r s pq plus equal to pq plus p complement qr plus p complement q r complement s, the minimal SOP of f। आपसे बेसिकली एक चार वेरिएबल का फंक्शन गिवन है और इससे आपको आउटपुट पूछा गया है।
और आपको एसओपी में बताना है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक के मैप बनाएंगे और 4 वेरिएबल का के मैप होने वाला है। कुछ इस तरीके से बनेगा जिसके अंदर 16 सेल्स होंगे। 2 वेरिएबल हमारा हॉरिजॉन्टल होने वाला है और 2 वेरिएबल हमारा वर्टिकल होने वाला है। हमने यहाँ पे ये 2 वेरिएबल ले लिया, इस तरफ हमने ये 2 ले लिया पी क्यू और इधर ले लिया आर एस। इट विल बी पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, पी क्यू, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आवर आर कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट एस, आर एस, आर एस कॉम्प्लीमेंट। अब हम सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट दिया हुआ है पी क्यू। पी क्यू दैट मीन्स आपके साथ इसमें आर एस की कहीं बात नहीं की गई है, तो आर एस के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो ये रहा हमारा पी क्यू और आर एस का ऑल कॉम्बिनेशन, तो ये इस वैल्यूज में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू विच इज रॉ नंबर, कॉलम नंबर सेकेंड, और उसके साथ हमारे पास आर आने वाला है, तो आर यहाँ पर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ हमारा यहाँ पर हो जाएगा। Now move to the P complement Q, P complement Q second and then R complement S which is this। अब आपका इसका मिनिमल फॉर्म बताना है। तो एक आपका ग्रुप तो ये 4 सेल का ये बन गया, सबसे बड़ा सा बड़ा लेना है, तो इसका हमारे पास कॉमन आ जाएगा PQ आ जाएगा, प्लस अब हमारे पास इन 4 सेल का आ जाएगा नीचे से। जब नीचे से हम लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ कॉमन हमारा R हो जाएगा और वर्टिकल में देखेंगे तो Q हो जाएगा। नाउ हमारे पास ये सिंगल वन बच गया, तो इसकी ग्रुपिंग हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, ये भी 4 सेल का होगा। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ग्रुपिंग होगा S और वर्टिकल में हमारे पास ग्रुपिंग होगा Q। आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Now move to the next question, which is question number 126, in which they are asking, consider the following minterms expression for f such that f PQRS is equal to sigma of 0 to 5, 7, 8, 10, 13, 15. The min term 2, 7, 8 and 13 are do not care terms. This is terms not terms. The minimal SOP form of f is। बेसिकली आपके पास 4 वेरिएबल का एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे ये मिन टर्म्स की वैल्यूज गिवन है और कुछ डू नॉट केयर कंडीशन दी गई है, तो आपको मिनिमल एसओपी बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक 4 वेरिएबल का एक के मैप बना लिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये के मैप इस तरीके से बनेगा, पी क्यू आपका 2 वेरिएबल ऊपर है, 2 वेरिएबल नीचे है। अब हमने वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वैल्यूज 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, दिस इज आवर 4, देन 5, देन 6, then 7, now 8, 9, 10, 11, this is 12, 13, 14 and 15। अब वैल्यूज रखते हैं, जैसे कि हमें 0 पे रखना है तो आपने यहाँ पे 1 रख दिया, देन 2 पे, देन 5, 7, 8, 13, 10, देन 15। आपके पास जो डू नॉट केयर कंडीशंस है वो ये है, कुछ कुछ डू नॉट केयर कंडीशंस में आपके अच्छे इनमें से ही कुछ वैल्यूज डू नॉट केयर है, विच इज 2, 7, 8 एंड 13। तो यहाँ पे जो ये 1 है उसको डू नॉट केयर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये डू नॉट केयर में हो जाएगा। 7 भी हमारा डू नॉट केयर है, 8 हमारा डू नॉट केयर है एंड 13 इज ऑल्सो इन डू नॉट केयर। ये चारों वैल्यू हमारी डू नॉट केयर में। अब आपको ये बताना, तो आप देखेंगे आप ग्रुपिंग्स करेंगे तो ये सबसे बड़ी ग्रुपिंग हो जाएगी 4 सेल का। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का सो दैट आपको अलग से दिख जाए। ये एक 4 वेरिएबल का हो गया एक ग्रुप। अब इस ग्रुप में कॉमन कैसे निकालेंगे, हम हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो S कॉम्प्लीमेंट है, वर्टिकल में देखेंगे तो P कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट, PQ कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स Q कॉम्प्लीमेंट आ जाना है। प्लस अब हमारे पास एक इन 4 वेरिएबल का भी एक ग्रुप बन जाएगा। इसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल में देखा तो S और वर्टिकल में देखा तो Q। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर B। Now next question is question number 147, in which they are asking, given a function f w x y z sigma of m which is 0 1 2 3 7 8 10 and do not care condition are 5 6 11 15, where d represent to the do not care condition in the k map, which of the following is minimal
प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द एफ फंक्शन डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक कंफ्यूजन की चीज है, आप गिवन तो है एसओपी के फॉर्म में और आपसे पूछा गया है एसओपीओएस के फॉर्म में। ये देखिए आपसे पीओएस पूछा गया है, बट जो सिग्मा एम है वो एसओपी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एसओपी बना लेंगे और फिर उसको देख लेंगे कि उसका पीओएस क्या बनेगा। तो हम अगेन वही के मैप बनाएंगे और के मैप हम 4 वेरिएबल का बनाएंगे जैसे कि हम पीछे के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का बनेगा जहां पे हमारा ये हो जाएगा एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ये 16 वेरिएबल का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज आवर वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड, वाई जेड बार। दिस इज डब्ल्यू बार एक्स बार, डब्ल्यू बार एक्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स बार। वैल्यूज को हम रखते हैं, लास्ट में हमने बता दिया था कि ये जो वैल्यूज होती है ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, this is 12, 13, 14 एंड 15। अब इसके अंदर हम वैल्यूज रखते हैं। तो जैसे कि हमें 0 पे रखना है, 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, 7, 8 एंड 10। एंड डू नॉट केयर कंडीशन कौन कौन सी हमारे पास, 5 है, 6 है, 11 है एंड 15 है। अब हमें ग्रुपिंग करके बतानी है, तो ग्रुपिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ग्रुपिंग कर लेंगे वो देखेंगे 1 1 की देखेंगे तो ये आउटर सेल की सारी हो जाएगी। ये अगर हम इस आउटर सेल की ग्रुपिंग लेके आए तो कॉमन क्या होगा, यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास एक्स बार और ऊपर से हमारे पास हो जाएगा जेड बार, प्लस दूसरी ग्रुपिंग हमारी कौन सी हो जाएगी, ये 1 1 की कुछ इस तरीके से कि पूरा का पूरा सेल हो जाएगा वर्टिकल सेल विच इज वाई जेड। अच्छा, अगर हम इसकी नहीं भी लें तो भी चल जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकता है कि इसकी ग्रुपिंग ले लेते हैं। अगर हमने इसकी ग्रुपिंग ली तो हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास एक डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट और इस तरफ से हो जाएगा हमारे पास जेड। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब कोई वैल्यू तो हमारे पास बची नहीं है, नहीं तो ये दो वेरिएबल में ये 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक ग्रुपिंग तो इस तरीके से कर दी थी ये चारों सेल का। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुपिंग है हम वो ये इस तरीके से ये कर रहे हैं, ये पूरे हॉरिजॉन्टल सेल। अगर हमने हॉरिजॉन्टल सेल लिया तो इसका कॉमन आ जाएगा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास सिर्फ एक इनपुट ये बच गया है तो हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से 4 सेल का आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में कॉमन आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट और वर्टिकल में आ गया जेड। तो हमारे पास ये आउटपुट हो गया। लेकिन आप देखेंगे जो ऑप्शंस गिवन है हमें वो इस फॉर्मेट में नहीं गिवन है। तो इन ऑप्शंस को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरीके से होना है, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई किया हमने डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। इस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट की जेड से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट जेड, प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। एंड जब जेड कॉम्प्लीमेंट को जेड से करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 टर्म में आउटपुट हो जाएगा। इसको अगर हमने मैच किया तो ये बिल्कुल सेम है। ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये रहा हमारा सेकंड टर्म और ये रहा हमारा थर्ड टर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 148, if w x y z are boolean variable then which of the following is incorrect। बेसिकली आपके पास एक 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है ये boolean variables है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पर एक एक ऑप्शन को लेके सॉल्व करना होगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विच इज w x प्लस w x प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको आपको पूरा सॉल्व करके ये देखना है कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस, ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स हो जाता है और एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। आप ये देखेंगे यहाँ पे ये सेम वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो ये डब्ल्यू एक्स ही रहने वाला है प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई। तो ये देखेंगे इसको छोड़ के बाकी तीनों में हमारे पास x कॉमन हो रहा है तो w प्लस 1 प्लस वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो हम 1 आएगा
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस डब्ल्यू वाई। बेसिकली इसमें एक भी वैल्यू 1 होती है और गेट में, तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास ये आ गया विच इज ऑप्शन नंबर 1 में ये है। तो आपसे इनमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो नहीं होने वाला है। नाउ मूव टू द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारा डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट है प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। अगर हमने डी मॉर्गन लॉ लगाया तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा प्लस में डब्ल्यू बार प्लस एक्स। यहाँ फिर से हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वाई, यहाँ पे भी हम डी मॉर्गन लॉ लगा रहे हैं, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स। अगर हम देखेंगे कुछ और कॉमन आ रहा है क्या इस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर और इसमें x कॉमन है। अगर हमने इनमें x कॉमन ले लिया तो ये कुछ इस तरीके का बचेगा, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। यहाँ पे आप देखेंगे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना कि प्लस में, प्लस वाई जेड। और यहाँ पे हमने x अगर कॉमन ले लिया तो ये x 1 प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड और प्लस का x हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है। तो ये भी पूरी तरह सही है। नाउ मूव टू द ऑप्शन नंबर 3 विच इज डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट और इन सब के बाहर हमारे पास क्या है, y है, और इसको सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम इनर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं विच इज डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स जेड और प्लस में हमारा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट और इन सब के बाहर y है। आप यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बची क्या, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट और इसकी मल्टीप्लाई y से होनी है। अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे होने वाला है, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इंटू वाई वाई हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो यहाँ बचा हमारा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू 1 होगी तो सॉल्व करने के पास हमारा मिल गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 149। ये बिल्कुल 149 हमारा क्वेश्चन नंबर 144 की तरह ही है। आप देखेंगे दोनों को, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सॉर एंड डॉट एक सर्कल डॉट नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन। बेसिकली ये बोला गया है कि ये एक्सॉर ऑपरेशन है विच इज दिस गेट, एंड ये जो नॉट है ये हमारे पास ये गेट है एक्स नॉट विच इज एक्सक्लूसिव नॉर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया था। तो आपसे कहा गया है कि अगर P एक्सॉर Q का होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या वो एक्सनॉर के बराबर है, बिल्कुल। ये चीज आप थोड़ी चीजें ध्यान से देख लें, इसको याद कर लें चाहे तो। P एक्सॉर Q का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये P एक्सनॉर Q हो जाएगा, ये एक्सॉर का ही सिंबल होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसी ऑप्शन को हमने पीछे भी वेरीफाई किया था कि अगर P कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर Q है तो ये भी हमारे पास ये एक्सनॉर होने वाला है, या फिर हमारे पास P एक्सॉर Q कॉम्प्लीमेंट है तो भी ये हमारा एक्सनॉर ही होने वाला है। तो इस लिहाजे से ये तीनों सही है। आपसे कहा गया नॉट करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 150, इसमें आपसे कहा गया कंसीडर द मिन टर्म लिस्ट, दिस इज नॉट लिट इट इज लिस्ट, फॉर्म ऑफ अ बुलियन फंक्शन f गिवन बिलो। फंक्शन है आपका PQRS जिसके अंदर सिग्मा ऑफ m है 0 2 5 7 9 11 एंड डू नॉट केयर कंडीशन आर 3 8 10 12 14। Here m represent a min terms, this is यहाँ पे स्पेस है, a min terms, and d denotes to a do not care term not term। The number of essential prime implicants of the function, ये essential और prime के बीच में गैप है, आपसे essential prime implicants पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मिन टर्म्स है उसको हम प्लॉट करते हैं। 0 पे है हमारा, 2 पे है, 5 पे है,
7 पर है, 9, 11 एंड डू नॉट केयर कंडीशन हमारे 3 पर है, 8 पर है, 10, वेर इज 12 एंड देन 40। आपसे कहा गया इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स करते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स होता है आपके पास आप मैक्सिमम कितने ग्रुप बना सकते हो। तो देखेंगे हम एक ग्रुप हमारा ये इन 4 वेरिएबल का बन जाएगा इस तरीके से। दूसरा ग्रुप हमारा इसका और इसका हो जाएगा। तीसरा हमारा ये इसका और इसका हो जाएगा। चौथा हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, पांचवा ऐसे, और ये छठा ये रहा। इसी तरह ये 7वां हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और इस तरह से ये 11। टोटल हमने 11 ग्रुप बना लिए। अब आपसे इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट ना पूछ के इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का है। तो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जिस ग्रुप का एटलीस्ट एक मेंबर किसी और ग्रुप का ना हो। जैसे कि अगर इसको आप देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको देखें आप इस ग्रुप के अंदर, तो ये जो एक मेंबर है ये किसी भी दूसरे ग्रुप का नहीं है। दैट मीन्स इस ग्रुप को हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहेंगे। तो पहला तो हमारे पास ये मिल गया। उसी तरह इस वाले ग्रुप का देखेंगे हम, ये भी ग्रुप जो है वो किसी और दूसरे का मेंबर नहीं है, एक ग्रुप जैसे ये वाला नहीं है। सेम हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी किसी और दूसरे का ग्रुप मेंबर नहीं है। तो ये जो तीनों होंगे वो हमारे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 3। आज के लिए हम इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।